Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAD by LPT. In the previous session we saw a graphical representation of a quadratic expression. कोई भी quadratic expression होता है उसको अगर ग्राफ बनाए तो किस तरीके का बनता है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था. So if this is your quadratic expression, general quadratic expression है y is equal to ax square plus bx plus c, right? तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है और जो पैराबोला होता है इट कैन बी इधर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और इट कैन बी अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला. अपवर्ड फेसिंग कब होता है? व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो द पैराबोला विल बी अपवर्ड फेसिंग, एंड वहीं अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है देन द पैराबोला विल बी डाउनवर्ड फेसिंग, राइट? ये चीजें होती है. अब इन दोनों ग्राफ्स में एक चीज समझो, हम बात करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ की या फिर ऑफ द फंक्शन की. तो जैसे ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि यहां रुक गया ग्राफ, द ग्राफ इज गोइंग इनडेफिनेटली अपवर्ड्स हियर एंड यहां पर भी इनडेफिनेटली ऊपर जा रहा है. तो इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां तक जाएगी. जैसे जैसे x कम कर रहे हो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना. बहुत इजी चीज है, दिख रहा है ग्राफ से कि जैसे जैसे x कम करेंगे यहां पर y की वैल्यू बढ़ती जा रही है. सिमिलरली यहां पर भी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी? दैट विल बी इंफिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू होगी इंफिनिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड इंफिनिटी क्या होता है, राइट? इंफिनिटी ऑल्दो it's an uncomprehensible number but it's a representation कि भाई बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी. तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करने का कोई सेंस नहीं होता है इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए व्हेन इट इज अपवर्ड फेसिंग. इसकी हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की. ये मिनिमम वैल्यू है ना, तो क्या है, तकरीबन यहां मिनिमम वैल्यू है, ठीक है. मिनिमम वैल्यू 5 से 6 के बीच में आएगी, अराउंड 5.7 5.8 के आसपास कुछ ऐसी आएगी. तो वो देखेंगे कैसे निकालना है. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स मिनिमम वैल्यू. और वहीं अगर पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग है तो यहां पर देखो ये पैराबोला इनडेफिनेटली ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इंफिनिटी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, राइट? क्योंकि जैसे जैसे आप x को इधर बढ़ा रहे हो या फिर x को इधर कम कर रहे हो, y कम होता जा रहा है. कम होते होते कितना बन जाएगा? माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में. तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी इसकी? अराउंड 7 के आसपास आएगी. एग्जैक्टली क्या आएगी, कैसे आएगी, वो अभी आगे सीखेंगे. तो समझो यहां पर अपवर्ड फेसिंग है तो हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू के बारे में, डाउनवर्ड फेसिंग है तो हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ के बारे में, ठीक है. चलो तो अब आगे देखते हैं कि भाई ये जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी और कब होगी. देखो दो चीजें हैं यहां पर डिस्टिंक्शन करना, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हेन इज द मिनिमम वैल्यू, ये दो अलग अलग चीजें हैं. कैसे अलग अलग चीजें हैं? चलो मैं ग्राफ से ही बता देता हूं यहां पर. जैसे कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू कहां क्या है? ये है मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है. व्हेन आई से मिनिमम, मिनिमम, तो मिनिमम मतलब क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट y. व्हेन आई से द ग्राफ इज मिनिमम एट व्हाट वैल्यू, यानी मैं x की बात कर रहा हूं. तो ये मिनिमम वैल्यू तकरीबन यहां, ये मिनिमम वैल्यू है अराउंड 5 से 6 के बीच में. कब है? व्हेन x इज अप्रोक्सीमेटली 1. तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1 द ग्राफ इज मिनिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6. तो ये डिस्टिंक्शन करना, कब मिनिमम है और क्या मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है. चलो तो अब मिनिमम वैल्यू जब भी होगी, सिंस हमने ये सीखा हुआ है कि पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर होता है, पैराबोला इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक फिगर. तो ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो जिस पॉइंट पर आएगी, देखो वो जो सिमेट्रिक एक्सिस है ना पैराबोला का, वहां पर आएगी. सिमेट्रिक एक्सिस जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना,
उस पॉइंट पर ग्राफ की लीस्ट वैल्यू आएगी अगर ऐसा ग्राफ है तो, और अगर ऐसा ग्राफ है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? वही सिमेट्रिक एक्सिस जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये जो सिमेट्रिक एक्सिस है, ये इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट क्या होगा? क्या लगता है? ग्राफ देख के इसको समझने की कोशिश करो। यू डोंट हैव टू फिगर आउट द एग्जैक्ट आंसर, बट ग्राफिकली समझो कि ये पॉइंट क्या होगा। बहुत सिंपल है, ये पॉइंट क्या होगा? सिंस देखो दिस इज अ सिमेट्रिक ग्राफ, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, बराबर होगा तो इसको हम उल्टा ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट होगा जहां पर ग्राफ मैक्सिमम है, राइट? तो इन दोनों के मिड पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहां पर क्या बोलेंगे? इन दोनों के मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट? तो ये जो दो पॉइंट्स है ये क्या है? ये है रूट्स हमारे, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में, राइट? जहां पर भी पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, दोस टू पॉइंट्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस ये चीज है जो हमें समझनी थी यहां पर। इसके बेसिस पे अब हम फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं फॉर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y is ax square plus bx plus c. Let's assume the coefficient of x square is greater than 0. Since x square का कोएफिशिएंट 0 से बड़ा है तो पैराबोला विल बी अपवर्ड फेसिंग। ठीक है, ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा। ये होगा पहला रूट और ये होगा दूसरा रूट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट? रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a एंड माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ये दो रूट्स हो गए। तो जिस पॉइंट पर ये ग्राफ मिनिमम है वहां से अगर हम सिमेट्रिक एक्सिस बनाएं तो ये सिमेट्रिक एक्सिस किस पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को? इन दोनों के मिड पॉइंट पर कट करेगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी नहीं समझ में आ रहा तो लोड मत लो उतना, ये बहुत आराम से तब समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, दैट मिड पॉइंट कम्स आउट टू बी माइनस बी बाय 2a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? माइनस बी बाय 2a, वेर ऑब्वियसली b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखो काफी है। तो आप बोलोगे सर ये थोड़ी मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट तो ये था कि मिनिमम वैल्यू क्या है ये निकालना था। तो बहुत सिंपल है, इतना पता चल गया ना कि कब है मिनिमम वैल्यू। तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू? उसके लिए क्या करोगे? x की ये वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर दो। जब आप x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ओके, दिस इज ऑल्सो रिटन एज माइनस डी बाई 4a। ये देखो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, राइट? तो वो माइनस डी बाई 4a हो जाता है, राइट? तो ये आपको मेन चीज है जो याद रखनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू कब आएगी? माइनस बी बाई 2a पर मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या होगी मिनिमम वैल्यू? माइनस डी बाई 4a होगी मिनिमम वैल्यू। ये कैसे आया एक्सप्रेशन? सिंपल है, माइनस बी बाई 2a यहां पर पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन द पैराबोला इज अपवर्ड फेसिंग। वहीं पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग हो जाए, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन 0। इन दिस केस आई वांट यू टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू फिगर आउट कि ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी होगी, तो हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की। आपको ये फिगर आउट करना है कि कब होगी ये मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली एबीसी। आपको फिगर आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और क्या होगी। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्व्स। एक बार हो जाए देन लुक एट दी फर्दर वीडियो। ठीक है, चलो तो यहां पर भी वैल्यूज जो है, फॉर्मूला जो है ना आपका एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है जैसा पिछले केस में आया था ना, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आने वाला है आपका। कैसे? देखो रूट्स तो वही है ना, माइनस बी माइनस डी बाई 2a, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a।
तो अगर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू, यहां से सिमेट्रिक एक्सिस बनाएंगे, तो सिमेट्रिक एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, दैट विल अगेन बी द मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, x1 x2 का ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम बाय 2 विच इज अगेन माइनस b बाय 2a, राइट। और यही माइनस b बाय 2a की वैल्यू यहां पुट कर दोगे अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस d बाय 4a। तो फॉर्मूला सेम रहता है, मिनिमम वैल्यू की बात करो या मैक्सिमम वैल्यू की, एंड ऑब्वियसली एबीसी की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट आएंगे, राइट। तो इसका एक जो नटशेल है वो ये है, फॉर एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू विल बी इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू कब होगी, एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, और क्या होगी मिनिमम वैल्यू, माइनस d बाई 4a होगी मिनिमम वैल्यू। वहीं अगर मैं मिनिमम a लेस देन 0 के बारे में बात करें, तो a लेस देन 0 में ग्राफ विल बी डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस इंफिनिटी। अब बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अगेन एट x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a। सेम ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है आपको दो अलग अलग फॉर्मुलेज याद रखने हैं, a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 के लिए, नहीं, सेम फॉर्मुलेज याद रखने हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी x माइनस b बाई 2a पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगेन सेम है, माइनस d बाय 4a। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मोटा मोटा दिस इज व्हाट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। राइट, एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं इसका। A quadratic function fx attains a maximum of 13 at x equals to 2. The value of fx at x equals to 0 is 5. Find the value of fx at x equals to 1. तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेट्स से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा। फाइन, अब सबसे पहली चीज बोली है एट x इक्वल्स टू 0 द फंक्शन इज 5, मतलब x 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो f of 0 comes out to be a into 0 is 0 plus b into 0 is 0 plus c which is given to us as 5। तो c की वैल्यू तो यहां पर हमारे पास आ जाती है 5, पहली चीज। दूसरी चीज, fx attains a maximum of 13 at x equals to 2। तो यहां पर दो चीजें हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है, और कब है मैक्सिमम वैल्यू, एट x equals to 2। सबसे पहले तो ये समझो, सिंस मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा, फटाफट सोचो। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्राफ विल बी डाउनवर्ड फेसिंग। इसका मतलब a शुड बी लेस देन 0, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये देखते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है एट x इक्वल्स टू 2, तो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कब होती है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, माइनस b बाई 2a पर। तो माइनस b बाई 2a इज इक्वल टू 2, तो यहां से b की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 4a। तो c तो आ गया था हमारे पास 5, b और a में पहला रिलेशन आया, b इज इक्वल टू माइनस 4a। ठीक है, और लास्ट चीज, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 13 है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब f ऑफ 2 इज 13। जब x 2 है तो y की वैल्यू, f की वैल्यू क्या है, 13 है। ठीक है, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा यहां पर, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू a प्लस 2 इंटू बी प्लस c कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 13। चलो b की वैल्यू कितना है, माइनस 4a, तो 4 टाइम्स ऑफ माइनस 4a इज माइनस 16a प्लस, अच्छा सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, a तो ऑलरेडी था, b उधर है। 4a, b की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है माइनस 4a, तो ये हो जाएगा माइनस 8a इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज 8, सो माइनस 4a इज इक्वल टू 8, so this gives us a is equal to minus 2, which makes sense क्योंकि हमें पता था a should be less than 0।
तो a आ गया -2। अब सिंस a -2 आ गया तो यहां से b की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4 इंटू -2 इज +8, राइट। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या बन गया अब, -2 इंटू एक्स स्क्वायर +8x +5। दिस इज आर क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू ये आ जाती है। अब पूछा क्या है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 पूछा हुआ है, तो f ऑफ 1 क्या होगा, -2 इंटू 1 स्क्वायर इज -2, 8 इंटू 1 इज 8 +5, तो दिस इज 6 + 5 11। f ऑफ 1 कम्स आउट टू बी 11, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमा मिनिमा जब क्वाड्रेटिक फंक्शन का आता है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आता है, it becomes a sort of cakewalk to solve questions of maxima minima of quadratic function, right? That's it for this video. Thank you.